सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं हूं निशा सिंह। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग लाइव से जुड़ जाइए मेरे। आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं मैदान छोड़ के भाग रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था गाइस। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। हम जिस लड़ाई के लिए उतरे हैं लड़ाई करेंगे, बिल्कुल जारी रहेगा। हाँ, थोड़े मेरे घर वाले उतर गए हैं इसमें, तो घर वाले हैंडल कर रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा शांत होना पड़ा। हाय, कैसे हैं आप लोग? और मैं इसलिए नहीं आई थी कि विवाद मैं करूं या कंट्रोवर्सी करूं या मुझे मेरा नाम हो, मुझे फेम मिले। लेकिन ये जो है ना, मैंने जितने भी वो सब सुनाए दिखाए एविडेंस, कालबाजी बहुत अच्छी हूँ मैंने जितने भी एविडेंस दिखाए सब सच थे। और मैं डेट तारीख टाइम सबके साथ प्रूफ कर सकती हूँ। ठीक है। और एक बात बताइए, किसी के आप चंगुल में फंसे हुए हो तो आप उससे निकलने के लिए प्रूफ नहीं इकट्ठा करोगे? क्यों नहीं करोगे? तो ये जनाब, मैं नहीं चाहती थी कि मैंने बोला ना कोर्ट में मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया, सच में मजबूर करके रख दिए। वी सपोर्ट यूथ भगवा जिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। ये बंदा, इसको घर से मेरे कॉल आया था, मेरे अंकल एक कॉल किए थे और इनके भैया जी के सार भी हमारे घर गए थे, और सब लोगों ने हाथ पैर जोड़ के आए हैं कि लड़की को रोक दीजिए, हम लोग अब कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ना, ऐसे कैसे? हमको ये लोग खो देंगे नहीं, हो ही नहीं सकता ना। मैं शांत हूं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब अरे भाई। और ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि अन्नपूर्णा फिल्म में इस लड़की को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए भैया जी को इनके बदनाम कर रही है। तो मैं बताना चाहूंगी, आपके भैया जी बहुत टाइम मेरे आने के बाद ना, बहुत टाइम बाद अन्नपूर्णा फिल्म खुला है, ठीक है। और जितने भी लोग बोलते हैं कि 8 साल से अब कर क्या रही थी, तो मैं बता रही हूँ, 8 साल से भैया जी मैं बहुत एक गांव की सीधी सादी लड़की थी जो 2015 में आई थी और 2017 या 18 में इनसे मिली थी, और मैं नहीं मिली थी। आपके भैया जी मेरे से फोन पे गिड़गिड़ा रहे थे, मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, ठीक है। ठीक है। अब एक ऐसा स्टार, कौन सा स्टार हो? तुम लोग के लिए स्टार है, मेरे लिए स्टार नहीं है। अब तुमको जान से मरवा देगा, देख लेना। तो मरवा देगा तो उखाड़ ले क्या? हम कमजोर घर से हैं क्या? अभी पूछना किसका फटा पड़ा है। मैं डरती हूँ क्या? मरने से कौन डरता है? आज नहीं तो कल किस सबको मरना है, तो मरने से आप डर जाओगे और पीछे हट जाओगे ना। सच्चाई लाना चाहिए, बात दुनिया को दिखाना चाहिए। और 8 साल तक मैं क्या कर रही थी? 2 साल 2024 में तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। एक मेरा दोस्त आया था रूम पे, ठीक है, डिप्रेशन में जब मैं थी, ये मुंह मरा रहे थे कहीं और। मतलब ये 8 साल से मुंह ही मरा रहे हैं। और 8 साल में कितनी लड़कियां इन्होंने लाया है, कितनी लड़कियां आई हैं, मैं काउंटिंग करके बता दूंगी। 19-20 तो मैंने काउंटिंग कर लिया है, और अभी कितनी है, और सब मैं बस काउंटिंग ही कर रही थी। और ये बोल रहे थे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका नाम लेके ये हिट होना चाहती है। अरे उनके साथ रह के मैं हिट नहीं हुई, तुम लोग को लगता है कि मैं नाम लेके हिट होना चाहती हूँ? जब मैं उस आदमी से मिली थी, उसके सारे गाने ही मैं कंपोज करती थी, वो मेरे नाम पे खुद बंदा हिट हुआ है, मेरा सहारा लेके वो आगे बढ़ा है। एक चीज आप लोग को पता होगा कि सब लोग पीछे, पर्दे के पीछे कोई और काम करता है, आप आगे कोई और रहता है, ठीक है। तो मैं पर्दे के पीछे काम करने वाली, और ये जनाब मेरे ही नाम पे आगे बढ़ गए। ये चप्पल पैदल घूमते थे, पैदल, ठीक है, पैदल, ठीक है, पैदल घूमते थे जब मेरे से मिले थे, और मेरे से आगे पीछे घूमते थे, मेरे से बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, ठीक है। और 8 साल तक ये मुझे प्रताड़ित किए हैं, ठीक है। 8 साल में बहुत लड़कियां आई हैं, गई हैं, मैंने काउंटिंग किया है। 1 साल, 2 साल, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप चले हुए हैं। 19-20 काउंटिंग किया है मैंने, ठीक है। और अभी तो एक एक साथ 4, और इसमें सिंगर्स भी हैं, और सिंगर भी हैं एक जिनका मैंने नाम लिया था, वो 8-9 साल से रिलेशनशिप में अभी तक हैं।
और अभी उनका गाना भी एक लॉन्च हुआ है, ठीक है। और इसका औकात जीरो था, जाके ना, नहीं पता हो ना तो बक्सर में सबसे पूछ लीजिएगा आप लोग, इसके क्षेत्र में लोगों से पूछिएगा कि इसका औकात क्या था आप लोग। और एक बहुत लोग मुझसे पता है ये बंदा औकात की बात बना रहा है। और अन्नपूर्णा फिल्म से गाना देखना, एक बार चेक करना तो अन्नपूर्णा फिल्म पे मेरा गाना कितना है। मैंने उस कंपनी पे बैन लगाया है कि मेरे एक भी गाना नहीं आना चाहिए, अभी प्रोजेक्ट मेरा पड़ा हुआ है, समझे। और भैया जी को आप लोग कौन जानते थे? भैया जी को जानता कौन था? भैया जी कंट्रोवर्सी करके ही हिट हुए हैं, ये मत भूलिए आप लोग। और कैसे कैसे हिट हुआ है ना, बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे मत बोलिए कि आप उनका नाम लेके वो नाम कमाना चाहते हो। मेरा औकात कुछ अभी बंदा फोन पे बता रहा है कि उसका औकात नहीं है। औकात का मतलब पैसा होता है। दो पैसा अचानक आ गया, आग बबूला हो गए, उड़ने लगे हवा में। औकात का मतलब पैसा नहीं होता है, जुबान होता है। समझ में आया? जो ढंग के खानदान वाले से हो। पर कसम से बताओ, मैं चुप थी ना, मैं चुप थी इसलिए कि भाई लाज लिहाज कर रही थी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। और क्या बोला, अन्नपूर्णा फिल्म में मुझे काम नहीं मिल रहा है इसलिए मैं बहस कर रही हूँ। पेपर पे लिखा हुआ है ना साफ साफ, मैंने बैन करवाया है सब। लात मार के मैं अन्नपूर्णा फिल्म के आई हूँ, तब भी मेरा लास्ट में गाना रिलीज किए थे ये लोग। एक मैंने थी चुनाव वाला गाना गाया था, तो ये लोग अपने भैया जी का फोटो लगा के गाना उन पे लगा दिए कि उनके लिए गाया है, जबकि मैंने उनके लिए नहीं गाया था, मेरे बिना परमिशन के। समझ में आया? कितनी लड़कियां सामने लाऊंगी ना, झेल नहीं पाएंगे भैया जी आपके। बहुत आए हैं। अब मुझे मेरे अंकल फोन किए थे तो वहां पैर हाथ पे जोड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। और मैं थोड़ी सी साइड क्या हुई, जनाब इंटरव्यू पे इंटरव्यू, वीडियो पे वीडियो बनवा रहे हैं। वाओ क्या बात है कि मेरा औकात नहीं है। बे साले तुम्हारा क्या औकात था बे, जीरो साले चप्पल पहन के घूमने वाले। और तुमने मुझे क्या बना दिया है, जाकर चेक करिए आप लोग का अन्नपूर्णा फिल्म पे मेरा कितना गाना आया है, कितना गाना आया है, कितना क्या गाना मेरा अन्नपूर्णा फिल्म पे आया है। और पैसा दे के मेरे बारे में उल्टा सीधा बुलवा रहे हो, चुप क्या हो गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मेरे से बोल रहे हो प्लीज 2 दिन शांत हो जाओ। अरे शांत हो जाऊंगी तो मेरे सर पे चढ़ के मुँह सुसु कर दोगे यहाँ पे? शांत हो तो शांत रहना दो कि खोदोगे मुझे? मैं चुप क्या, और भाई खोदना चालू कर दिए। अब नहीं, अब कुछ नहीं, अब नहीं, अब तुमको भाई बेटा मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तुम जितने धमकी देते हो, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, मेरे फ्रेंड्स को लेकर मेरे पे उल्टा सीधा आरोप लगाते हो, मुझे फालतू बोलते हो। मेरे लाइफ में कोई आता है तो मुझे उन लोग से दूर करने की कोशिश करते हो। मुझे लाइफ में तुम करियर बनाने दिए अपना फायदा के चक्कर में। मेरे पे ये पता है, आप लोग बोलते हैं ना खिशारी भैया इसको टीम से क्यों नहीं निकाल रहा, मैं बता रही हूँ क्योंकि ये ना जादू टोना करवाता है। आप लोग को पता है, वशीकरण। तो उस उन पे भी वही करवाया है और मेरे पे भी वही करवाया। अब 6 साल हो गया, 2 साल पहले मेरा वशीकरण इससे टूटा है, ठीक है। तब मैं जाके ना निकल पाई और मैंने सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट किया। क्यों नहीं करूँ? मुझे इस घटिया जाल से निकलना था तो मैं क्यों नहीं सबूत इकट्ठा करूं, क्यों नहीं बनाऊंगी। और ये जनाब बोल रहे हैं कि दूसरे दूसरे के दूसरे पे आलछन लगा रही है, इतने बड़े स्टार को बदनाम कर। काहे का स्टार? भूल गया वो दिन जब जीरो था, मेरे से ही पैसा लेके सिगरेट पीता था मेरे इवेंट करने से? भूल गया वो दिन? सिगरेट भी पीता था तो मेरे पैसे का पीता था, मत भूल। मैं इवेंट करती थी, मैं गाना गाती थी। और मुझे जब गाने नहीं आता था, आप लोग जाके क्या बोलते हैं, तरंग म्यूजिक पे आप लोग चेक कर लीजिए, निशा सिंह भोजपुरी देवी गीत, जाके आप एक बार चेक कर लीजिए कितने मिलियंस में मेरे गाने हैं। सिर्फ सिंगल, जब गाने नहीं आता था मुझे, कुछ भी जीरो थी, तब देखिए मैंने कितना काम किया हुआ है। 15-15 दिन ना अलग अलग राज्य में मैं जागरण करती थी, इवेंट करती थी। इसके टुकड़ों पे नहीं पलती थी मैं, ठीक है। और इसको ना बहुत बड़ा सुपरस्टार पर्दे के पीछे मैंने बनाया इसको, समझ में आया? और नहीं ये विश्वास हो ना,
आप बक्सर जिला में जाके पता कर लीजिए, जिसको पता करना है बक्सर जिला में जाके पता कर लीजिए। ठीक है, मैं बदनाम कर रही हूँ। अब बोलता है कि मेरा औकात नहीं है, उससे ना कई गुना ज्यादा औकात है मेरा। उसको तो औकात मेरा पता चल ही गया है, जब खानदान वाले रेले हैं ना, पता चल गया औकात का, इसीलिए मैं चुप हो गई थी। ठीक है, मैं इसीलिए ना चुप हो गई थी। तुम सिंगर हो तो लाइव आके कभी सॉन्ग नहीं सुनाए। अच्छा, आपने एक बात पता, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, इससे पहले मैं कभी कंट्रोवर्सी में आई, इतने सालों मैंने कोई नौटंकी किया, कुछ भी किया, और मैं जब से पोस्ट कर रही हूँ इस आदमी के बारे में, 2018-19 से ही पोस्ट करना मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग गाइस, जितने लोग, बहुत लोग होंगे जिनके पास मेरा स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, तो वो सब स्क्रीनशॉट जिन लोग के पास पड़ा हुआ है, फटाक से रिलीज करिए, सब रिलीज करिए जितने लोगों के पास है। सारे लोग और इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि इस आदमी के पीछे हाथ किसका था, इसको रास्ता दिखाने वाला कौन था। और मुझे बोलता है मेरा औकात नहीं है, मुझे तुम उल्टा बोलता, धमकी देता है कैरेक्टरलेस साबित कर दूंगा, तुम्हारे बंदे पे एफआईआर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कर कर इसने मैं 2024 में जॉब कर रही थी। ठीक है, मुझे वहाँ एक लड़का मिला, फ्रेंड मिला, बना। ठीक, हम लोग इस ये अपना अयाशी, इसका तो शुरू से 8 साल से, मतलब मैं जब से रही हूँ मैं तब से इसका अयाशी देखते आई हूँ। ठीक है, मुझे इसलिए रखा था कि मैं इसका काम कर सकूँ, काम देख सकूँ, इसलिए इसने रखा था, मेरे पे वशीकरण कराया था। ठीक है, वशीकरण कराया था, 2 साल पहले पता चला और मैंने छुड़वाया। अभी भी मेरे पीछे पड़ा ही रहता था। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी, मैं अपने बंदे के साथ डीपी लगाई हूँ, तो कह रहा है ये प्लीज डीपी हटा दो ना, अच्छा नहीं लग रहा, उसको गोद में झूल रही हूँ। क्यों भाई, 8 साल में भाई तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इतनी लौंडिया है, कितनी लौंडिया आई गई, कितनी लौंडियों के साथ अभी हो तुम, और बोल रहे हो मैं डीपी हटा दूं। और अभी इसकी एक चीज और दिखाऊंगी, आज का चैट भी आप लोग को बीच में मिलाकर रिलीज कर रही हूँ। औकात जो लोग मुझे दिखा रहा है ना, आप लोग इसका औकात देखिएगा कि इसका औकात क्या है, मैंने इसको क्या ही बनाया है। मैं जब तक सीधी थी, चुप थी, शांत थी, तब तक मैं बहुत अच्छी कहला रही थी, और जब मैंने आवाज उठा दिया तो मैं बुरी हो गई है। मैं बुरी हो गई, और इसलिए मैंने आवाज नहीं उठाया। मैं भी लाज लिहाज करती थी, शर्माती थी, चलो भाई नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखो आप लोग 8 साल मुद्दे को लेके मुझे ही कैरेक्टरलेस बना दिए। ठीक है, और ये मुझे अलग ही मेरे दोस्त के साथ एक वीडियो बना के रख लिया है, अलग कैरेक्टरलेस साबित करने पर लगा है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, इसने कभी नहीं चाहा कि मेरा शादी हो या मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। मेरे बंदों को टॉर्चर करना, मेरे लाइफ में मेरा कोई दोस्त भी बन गया उसको टॉर्चर करना, मेरे लाइफ से इसने सबको हटा दिया, मेरा काम धाम सब छुड़वा दिया। उसके बाद 10-20 हज़ार मुझे मंथली दे देता था, तो इससे कई गुना मेरा ज़्यादा औकात है, जिसको मैंने बनाया ही है। चल थोड़ा बहुत मेहनत किया है, ठीक है, थोड़ा जगत तलबे चाटा है, चमचागिरी किया है, वो अलग बात है, बट स्टार्टिंग में तेरा हेल्प किसने किया रे? तेरे पास कौन था जब तू पैदल चलता था? तेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, कौन था तेरे पास? नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही, तो उंगली कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं। सच के लिए लड़ाई लड़ना, और तुम जितने लड़कियों का वीडियो बनवाओ और ये क्या बोलते हैं, वीडियो बनवाओ, फोटो बनवाओ, वो सब तुम्हारा रियल, उन लोग का रियल कांड है। ठीक है, और तुम्हारा मैंने रियल चिट्ठा खोल दिया तो वो एआई है। अच्छा जी, एआई है, क्या बात है भाई साहब, अपने एक लड़की को कितने मेंटली हैरेस किए हो, भूल गए हो हैं? सब एआई नहीं है, मैं डेट तारीख सबके साथ आप लोग के सामने प्रूफ पटक दूंगी। ठीक है, सब डेट टाइम तारीख के साथ प्रूफ पटक दूंगी। ठीक है, सबके साथ। और मैंने इनसे बचने के लिए प्रूफ इकट्ठा कर लिया, तो लोग बोल रहे हैं इनके भैया जी हमारे ऐसे नहीं हैं। जो एक निशा सिंह लड़की है जो बदनाम करने पर तुली है, निशा सिंह के बारे में जाके पूछो अपने भैया जी से। झूठ सच जो कहानियां बना रहे हैं ना, अदिति
कौन है, कहीं अदिति किंकर तो नहीं। अरे भैया, अरे यार, 8 साल में मैंने लड़कियां ही काउंटिंग किया है इसके लाइफ में। किसी के साथ 1 साल, किसी के साथ 2 साल, किसी के साथ एक, मतलब अदिति तो अभी रिसेंट में ही, ये अदिति क्या, अदिति, ज्योति रॉय, और 8 साल से तो एक है, इस नाम है उनका, उनका सब अभी तो चलता ही आ रहा है। मुझे तो ये अपना काम निकालने के लिए रखा था कि वशीकरण करा के कि मेरी गुड लक है, मेरा काम बनता रहेगा, ये जाएगी मेरे लाइफ से तो लाइफ चौपट हो जाएगा, मुझे रास्ता कौन दिखाएगा, मुझे मेरा गाना कौन सेलेक्ट करेगा। तो इसको मार के पीट के मैं इस कांड करता था, तो मैं गलत के प्रति विरोध करती थी, लड़कियों को भी समझाती थी, तो ये मेरे पे हाथ उठाता था, मुझे मेंटली हैरेस करता था, टॉर्चर करता था। ठीक है। और एक बात, अब है ना, अब तू सुधर जा, लास्ट वार्निंग, तुझे सुधर जा। मेरे बारे में वीडियो बनवा रहा है, अपना कैरेक्टर तेरा दिखा दिया तो छवि साफ करने के लिए मुझे उल्टा बना रहा है रे। और औकात की बात करता है, तू क्या है रे, औकात क्या है तेरा, जीरो साले, भूल गया औकात, मेरे से ही पैसा लेकर सिगरेट पीने वाला, औकात भूल गया। तेरे चक्कर में, तेरा काम करने के चक्कर में मैं आगे नहीं बढ़ी, मेरा करियर चौपट कर दिया, मेरा लाइफ चौपट कर दिया, मेरा मेंटल हेल्थ चौपट कर दिया। अदिति कौन है निशा जी, ये वही लड़की है जिसके साथ पटना में लिविंग में रहता है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। बात करते हैं हमसे ना औकात की बात, और जितने लोगों से औकात की बातें कर रहे हो ना, हमसे औकात की बातें मत करो। और क्या बंदा चुप है, बंदा चुप है, उनको धासे हुए हैं अच्छे से, इस बंदा चुप है। ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैं बोली कोर्ट में मामला है, तुम कोर्ट में समझेंगे, और बंदा मुझे ही इधर, मेरा ही रला इधर चालू कर दिया। अदिति कौन थी, नहीं कौन है। एक इवेंट में ना दोनों, एक ज्योति राय और अदिति किनकर लड़ गई थी, अखिलेश कश्यप मेरा बंदा, अखिलेश कश्यप मेरा बंदा, रिसेंट इवेंट हुआ था। ठीक है, तो सब साथ में है, और सब साथ में मैनेज भी, मैं सबको बचाने की कोशिश करती हूँ लड़कियों को, लेकिन ये भी कम नहीं है, इनको मानना ही नहीं है, ये लोग भी मानती नहीं है। मैं जितनी शुरू से लड़कियां आई हैं इसके लाइफ में, मैं सबको बचाने की कोशिश करती हूँ, सबको बोलती हूँ कि नहीं करो नहीं करो, अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन नहीं समझते हैं, मेरे पे उल्टा भिड़ जाती हैं। 2 4 गालियाँ भी देती हूँ मैंने कितनों को दिया है, लेकिन ना, नहीं मानना है, अब बाद में रोती है मेरे पास ही। ठीक है, और उसको बदनाम नहीं किया जा रहा, उसको सच्चाई ला के दिखा रही हूँ, और अभी इतने प्रूफ्स हैं ना, इतने प्रूफ हैं, मैं वहां से निकलने के लिए प्रूफ क्यों नहीं जमा करूंगी। मैं कचड़े में फंसी हुई हूँ, तो मैं निकलने के लिए प्रूफ इकट्ठा नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, कुछ तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने प्रूफ बनाया। तो क्या गलत किया, साला चुप क्या हुई, बांस की खोद रहे हैं। हाँ देखिए, ये जनाब बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं जनाब। दोस्तों, जिस प्रकार अखिलेश बाबा को फंसाया जा रहा है, उस लड़की में उतनी औकात नहीं है, औकात नहीं है, कदम उठा सके, उसके औकात नहीं है, इनको फंसाया जा रहा है। तुमको पता नहीं है मेरा औकात क्या है, कि मैं सच बोलने पे आती हूँ तो मैं किसी की नहीं सुनती, पता नहीं है। और इनको फंसाया जा रहा है, साजिश है। कौन साजिश रच रहा है, अरे भाई तुम इतना पगला दिया ना, इतना सर पे चढ़ के तांडव कर दिया ना, कि तुम्हारा काला चिट्ठा खोलने पे मुझे मजबूर होना पड़ा। किसी ने मुझे नहीं उसकाया, एडल्ट हूँ, मैं चोर हूँ, पहले वाली नहीं हूँ जो चूतिया बन जाऊंगी। ठीक है, पहले वाली नहीं हूँ जिसके तुम डरा धमका के चुप करा लोगे। ठीक है, तो हद में रहो बेटा जी। अभी तो आपको और आपके दोनों दोस्तों को बहुत दूर जाना है, सफर तय करना है, तो शांत रहिए। जितने प्रूफ डाले हैं ना उस पर अभी उसी पर उतने तक ही रहने दीजिए, मैं तो अभी बहुत अच्छे प्रूफ डालूंगी, आपको तो पता ही होगा। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं आपका प्रूफ बना रही हूँ और मैं डालूंगी, तो आपने क्या बोलते थे, मेरे साथ कर ही नहीं सकती, ऐसा नहीं करोगे। अरे भाई घटिया इंसान, हद पार करोगे ना तो फाड़ के रख दूंगी। क्यों नहीं कर सकती, किसी का अच्छाई का फायदा उठाओगे, कोई नहीं बोलता है तो अच्छाई का फायदा उठाओगे। सर देख रही हूँ मेरे बारे में उल्टा सीधा बुलवा रहा है,
उल्टा सीधा बुलवा रहा है अपना अपना छवि साफ करने के लिए। तुम घटिया था है भाई, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा? लाइव आ और बोल कि मैं घटिया हूं, फिर मैं तेरे बारे में लाइव आना बंद कर दूंगी। और जैसे गिड़गिड़ा रहा है ना भैया जी, चाचा जी मैं निशा जी को कुछ नहीं बोला, निशा जी को मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चाचा जी भैया जी मैंने नहीं बोला, मैं अब निशा जी को कुछ नहीं बोलूंगा। हैं? तब कैमरा के पीछे कुछ और, कैमरा ऑन लोगों के सामने कुछ और, कॉल्स पे लोगों के साथ कुछ और। औकात में तू रह, तेरा औकात नहीं है। EMI पे गाड़ी लेना, बोलता है खेसारी भैया गाड़ी दिए हैं। खेसारी भैया गाड़ी नहीं दिया था, EMI पे गाड़ी था। कितने EMI बाउंस भी कर गए हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी लेना और उस पर रिबन वगैरह लगा के फूल माला चढ़ाना, कोई इसको गिफ्ट विफ्ट नहीं मिला है, ठीक है? प्यार से बोल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। जाके बक्सर जिला में पता करो इसका औकात क्या था और किसके आने से इसका औकात बदला है। जिस औकात की बात कर रहा ना, मेरा दिया हुआ है। तो मैंने बोला था मेरे से लगेगा ज्यादा तो मैंने बनाया, तो मैं ही बर्बाद करूंगी। उखाड़ ले मेरा जो उखाड़ना है। मैं चुप थी तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, तूने फिर से खोद दिया, तब झेल। मेरे घर पे जाके पैरवी लगा रहा था, मेरे फैमिली वाले के पास जाके पैरवी लगा रहा था। छुड़वा दीजिए उनको, उसको रोक लीजिए, चुप करा दीजिए, मेरी बहुत बदनामी हो रही है, मेरी बहन का शादी टूट जाएगा। मेरे बंदे के पास रो रहा था ना, भाई रोक लो प्लीज। इसने मुझे ही नहीं परेशान किया, मेरे दोस्तों को परेशान किया है, मेरे बंदे को परेशान किया। कितना कोई टॉर्चर सहेगा भाई? सबको बोलता उठवा लेंगे। अरे बेटा औकात दिखाऊं? औकात का तो पता तुझे चल ही गया होगा। और औकात इतना है ना कि मैं तुझे उठवा लूंगी। पैसे से औकात नहीं होता है, मैं उठवा लूंगी तुझे, तुम सबको उठवा लूंगी। तुझे ये बात अब पता लग गया होगा कि मैं कैसी फैमिली से आती हूँ। तो अपनी हद में रह। और ये जो वीडियो ना सफाई दिवा रहा है, मैं साजिश कर रहा है, साजिश नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, क्योंकि तूने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। मैं तुझे बदनाम नहीं कर रही, तेरा काला चिट्ठा खोल रही हूँ। धमकी दिलवाता है, मरवा देगा तो ID उड़वा देगा, जा करवा। देखा मैं तेरा क्या हासिल करती हूँ। चुप थी तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, ठीक है? तो तुम झेलना। अभी देखिए एक मैसेज आ रहा है नंबर से, क्या कह रहा है ये बंदा? नहीं तो तुम्हारा भी उसी की तरह हाल होगा, लड़की हो लड़की जैसे रहो। अभी भी धमकी मुझे आ रहा है, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट मार के भेजूंगी। इन लोग का सबका औकात मैं नापती हूँ। थोड़ा मैं लाइव कट हो जाए, फिर इन लोग अभी जाके घरों पे गोड़ पे गिर रहे थे सब। अच्छा, जानते हैं मुझे क्या धमकी आ रहा है? तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आकांक्षा दुबे के साथ हुआ था बनारस में। अच्छा, उखाड़ लेना मेरा, उखाड़ लेना। और मैं अभी इसका पोस्ट आप लोग को धमकी जो दे रहा अभी मैं अभी शेयर कर रही हूँ, इसको थोड़ा रिलाई करिए आप लोग गाइस। ओके बाय गाइस, लव यू ऑल। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और तुम नहीं सुधरा, तुम्हारे बाप का चिट्ठा बहुत खोलूंगी। और बहुत कुछ है, AI नहीं है कोई, सब रियल है, डेट वाइज तारीख सब कुछ है। धमकी दे रहा कि मरवा देगा, मरवा देना मुझे। दिमाग खराब कर दिया, शांति से हूँ तो अच्छा रहने नहीं दे रहा है। ये कितना गंदा गंदा ये मुझे मैसेज करवा रहा है। चलिए गाइस मैं चलती हूँ और आप लोग को भेज रही हूँ मैं सबूत। अभी इसको थोड़ा ले लिया, गुंडागर्दी सब कर रहा। बाय।